हर हर महादेव। आज श्री शिव महीने स्रोत के बारे में बताने वाले हैं हो की आवाज। असल में अगर सही से बताया जाए इस ग्रंथ के बारे में तो केवल और केवल जो ये एक अमूल्य रतन है, ये खुद ही मतलब कि इसे शब्द कुछ ऐसे हैं कि मैं बताऊं तो शायद शब्द उससे समेट ना पाए, लेकिन अगर ये खुद बताए तो शायद कुछ बात भी हो। प्रणाम, मैं श्री शिव महिमनी स्रोत्र। असल में भगवान शिव की महिमा तो अपरंपार है, अनंत है, लेकिन कुछ ऐसे कथाएं मुझ में समेटे हुए हैं जो कि संक्षिप्त रूप से मैं उसका बखान करता हूं। मेरी रचना कैसे हुई चलिए मैं बताता हूं अपने बारे में। पुस्तकों के रचयिता ये बात तब की है, वैसे तो मैं अनादि हूं, लेकिन मैं प्रकट कैसे हुआ वो मैं आपको बताता हूं। पुष्पदंताचार्य गंधर्वों के राजा, वे परम शिव भक्त होने से प्रतिदिन नियमित शिव अर्चन करते थे। देवी शक्ति से संपन्न होने के कारण वे अदृश्य होने में समर्थ थे। वे छिपकर प्रमोद राजा के उद्यान से पूजा के लिए नित्य पुष्प ले जाया करते थे और वाटिका के रक्षक उन्हें देख नहीं पाते थे क्योंकि उनके पास देवी शक्तियां थी, तो वो अदृश्य हो जाते थे। तो जब ये राजा को मालूम चला और रक्षकों को, तो रक्षकों ने कहा, राजन, हम लोग निरंतर रखवाली करते हैं फिर भी पुष्प गायब हो जाते हैं। राजा ने विचार किया कि इसमें कोई देवी शक्ति काम कर रही है, अतः जब तक उस देवी शक्ति को कुंठित न किया जाएगा तब तक यह चोरी बंद नहीं होगी। ऐसा विचार कर राजा ने पुष्प हरण करने वाले मार्ग पर बेलपत्र, पुष्प, जल आदि जो शिव निर्माल्य हैं वो छुड़वा दिया। दूसरे दिन गंधर्वराज भूल से शिव निर्माल्य का उल्लंघन कर पुष्पचन तो कर लिया, पर अपराधवश देवी शक्ति छीन हो जाने के कारण उड़ नहीं सके। वे विचार करने लगे कि कहीं शिव पूजा में गड़बड़ी हो गई है। इसी विचार विमर्श में जब उनकी दृष्टि नीचे गई तो उन्होंने पैरों के नीचे जमीन पर शिव निर्माल्य पड़ा देखा, और शिव भक्त तो शिव निर्माल्य को देखते ही पहचान जाते हैं। तो फिर होता क्या है, वो समझ गए कि इसी के उल्लंघन से मेरी देवी शक्ति का हर्ष हुआ है, इसके कारण मैं अदृश्य होकर उड़ने में असमर्थ हूँ। पुनः देवी शक्ति की प्राप्ति के लिए गंधर्वराज ने आशुतोष भगवान शिव की जो स्तुति की वही मैं हूँ। उसके बाद क्या होता है, इस मेरे द्वारा शिव स्तुति की तो गंधर्वराज पुष्पदंताचार्य ने अपनी पुनः शक्तियां देवी शक्ति प्राप्त कर ली और पुष्प लेकर वो अदृश्य रूप से वाटिका से उड़ गए। और उसके बाद उन्होंने पता क्या किया, उन्होंने अपने नियमित स्थान पर पहुंचकर भगवान शंकर का भक्ति भाव से पूजन किया। और इस तरह से मेरी कहानी है कि किस तरह से भगवान शिव की कृपा से मेरी प्रसिद्धि हुई और भगवान शिव ने मुझे स्वीकार किया। मैं हूँ श्री शिव महिमनी स्रोत। हर हर महादेव। तो अब शायद इस वीडियो में कुछ बदलाव आया है। मिलते हैं किसी एक और विषय वीडियो में। हर हर महादेव।